नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक मनुष्य को पूरे जीवनोपरांत चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो भौतिक कष्ट हो या फिर मानसिक कष्ट ही क्यों ना हो, इन सारे कष्टों के आने से पहले कभी उसे चेताया नहीं जाता और जिसके परिणाम स्वरूप कभी समय रहते उनका उचित समाधान खोजा नहीं जाता। यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर बहुत तरह के कष्टों को भोगता है, उनको झेलता है। और यहाँ पर मुख्य योगदान तो इस सांसारिक भौतिक माया देवी का है, जिस माया के अंदर होने के कारण ही मनुष्य समय रहते अपने आने वाले किसी भी कष्ट, किसी भी समस्या के प्रति आगाह नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको आज ही कहीं से चिट्ठी आ जाए या कहीं से मैसेज आ जाए कि 3 दिन बाद जो आप उत्तर दिशा के अंदर उस शहर जाने वाले हैं, तो रास्ते की रोड आपको टूटी हुई मिलेगी। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप सबसे पहला कदम क्या करेंगे? जिनसे भी आपको मुलाकात करनी है, आप उनसे मुलाकात ही कैंसिल कर देंगे। या फिर हो सकता है कि आपके मस्तिष्क में आपको कोई दूसरा रूट पता हो, जिसकी जानकारी होने के कारण आप में ये आत्मविश्वास आ जाता है कि कोई बात नहीं, अगर उस रास्ते पर मुसीबत है तो मैं दूसरे रास्ते चला जाऊंगा। लेकिन ये सब होता कब है? तब जब आपको पहले ही चेताया जाए, पहले ही समय रहते आपको आगाह किया जाए। दोस्तों, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का आप पूरा जीवन बिता लीजिए, लेकिन आपको एक भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको समय रहते आपके जीवन में आने वाली परेशानियों के प्रति आगाह कर सके। लेकिन इन सारे मनुष्यों और सारे भौतिक जीवन से परे एक शक्ति होती है जो इसमें प्रभावी होती है, वह है अलौकिक शक्ति। अलौकिक शक्ति अर्थात बाबा नीम करौरी महाराज जी। आप जब महाराज जी के साथ में जुड़कर उनके प्रति समर्पित होकर बड़े ही तनमन भाव से उनके प्रति भक्ति करते हैं, उनका हाथ पकड़कर चलते हैं, तो दोस्तों महाराज जी ना सिर्फ आपको जब भी आप पुकारते हैं उस समय बल प्रदान करते हैं, आपको सहायता प्रदान करते हैं या फिर समाधान ही सीधा ला कर देते हैं, अपितु आपके इस जीवन के अंदर अनेक बार ऐसे समय आते हैं जब आपके हृदय के अंदर महाराज जी अपनी ही वाणी के द्वारा ये गूंज उत्पन्न करते हैं कि आने वाला काम, आने वाला दिन, आने वाला समय आपके अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल होने वाला है, इसलिए थोड़ा सोच विचार कर चलो। कई बार हमारे को अनायास ही ऐसी बातें आती हैं जिनको बात खटक जाना कहा जाता है। आपने भी अपने जीवन के अंदर महाराज जी की भक्ति करते हुए कई बार ऐसे अनुभव किए होंगे जब आपके हृदय में अनायास ही कोई बात खटक जाती होगी, अनायास ही आपको लगता होगा कि नहीं नहीं, मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना है। अनायास ही आप कुछ कार्य करने जा रहे होंगे कि आपका मन थोड़ा सा बैठ जाता है और आपको लगता है शायद महाराज जी कुछ और चाहते हैं। उस समय आप ये पकड़ नहीं पाते कि बात क्या हो रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि महाराज जी आपका हाथ रोक रहे होते हैं, क्योंकि आपको महाराज जी आगे आने वाली घटना के प्रति चेता रहे होते हैं। हमारे जीवन के अंदर कई बार दोस्तों समस्याएं बहुत बड़ी आती हैं, उनका समय रहते चेता दिया जाए तो धीमे धीमे हम प्रयत्न करते हुए और उनकी तरफ चलते हुए कुछ ऐसे समाधान निकालते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि अंत में वो समस्या वास्तव में कितनी बड़ी हो सकती थी और हमें कितना बड़ा नुकसान करवा सकती थी। बाबा नीम करौरी महाराज जी, जो भी भक्त उनके साथ जुड़ जाता है उसके जीवन में इस बात की हमेशा प्रमुखता रखते हैं कि उस भक्त को अपने जीवन के अंदर जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट उसके लिए विदित हैं, उसके लिए लिखे हुए हैं, जो उसके जीवन के अंदर आने वाले हैं, उनके प्रति समय रहते महाराज जी उस भक्त को चेता देते हैं, उसको आगाह कर देते हैं। आप इस बात को प्रयोग के तौर पर भी करके देख सकते हैं कि 2 महीना महाराज जी के साथ रहिए, 2 महीना महाराज जी से अलग रहिए। आपको उन दोनों महीनों के अंदर एक बिल्कुल स्पष्ट अंतर दिखाई देगा कि जो 2 महीने आप महाराज जी के साथ रहते हैं, उन 2 महीनों के अंदर कई बार आपके अंतर्मन में ऐसी आवाज़ आती है कि फलाना काम नहीं करना है, फलानी जगह पर नहीं जाना है, फलानी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाने हैं। हाँ, आप ऐसा करने के कारण बड़ी दुर्घटनाओं के साथ में टकराते नहीं, इस कारण से आपको ये पता भी नहीं चलता कि बड़ी दुर्घटनाएं वास्तव में कैसी थी। लेकिन वो जो 2 महीने जब आप महाराज जी से विमुख रहेंगे, महाराज जी से दूर रहेंगे, उन 2 महीनों के अंदर आपके मन में कभी आहट नहीं होगी कि आने वाले समय में क्या गलत हो सकता है या कौन सी तरफ आपको कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। बल्कि होगा तो ऐसा कि अनायास ही आपके साथ में दुर्घटनाएं घट जाएंगी और उस समय आप महाराज जी को याद करेंगे, बाबा की कृपा ज़रूर होगी, महाराज जी आपको उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। लेकिन आप इन 4 महीनों के बाद में इस निष्कर्ष पर तो ज़रूर पहुंच जाएंगे कि महाराज जी के साथ रहने में
आपको हमेशा ही आने वाले समय की परेशानियों के प्रति आगाह कर दिया जाएगा, चेता दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा, बिना कोई प्रयत्न करिए, बिना कोई भक्ति किए आपको स्वतः ही महाराज जी की एक खास कृपा प्राप्त होती है। महाराज जी की इसी बात को संपादित करते हुए आपको बाबा की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाते हैं, जहाँ पर महाराज जी ने अपने भक्त को जब चेताया, तो भक्त भले ही उस बात को नहीं समझ पाया, लेकिन कालांतर में जाकर वह जान गया कि कितनी बड़ी दुर्घटना उसके जीवन का एक हिस्सा बनने जा रही थी। दोस्तों, बाबा एक बार इलाहाबाद के चर्च लेन मोहल्ले में एक भक्त के घर पर ठहरे हुए थे। जगाती नामक एक महिला कर्नलगंज की रहने वाली थी। वह महाराज जी के दर्शन करने आई थी। उसे देखकर बाबा बोले कि तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? उस महिला ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा कि जी महाराज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। तब बाबा थोड़ा गंभीर होते हुए बोले कि नहीं, तू ठीक नहीं है। जाकर लेडी डॉक्टर बरार को दिखा और वह जो भी इलाज कहें उसे पूरा करना। रुपयों की चिंता मत करना, रुपए हम दे देंगे। वह डॉक्टर 16 रुपये फीस लेती है। जाकर लेडी डॉक्टर को दिखा। दोस्तों, उस महिला को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वह अपने जीवन के अंदर बहुत ही स्वस्थ जीवन जी रही थी। उसके स्वास्थ्य में कोई तकलीफ नहीं थी और उसके स्वास्थ्य की उसे कोई दिक्कत भी नहीं थी। अतः उसने महाराज जी से कहा कि बाबा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार के इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज जी इस बार थोड़ा सा लगभग डांटते हुए बोले। बाबा बोले कि हमारी आज्ञा है, नहीं मानेगी, पैर सड़ जाएंगे, तो उसके बाद में तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पूछेंगे। महाराज जी ने ऐसा कहा और आंखें बंद कर ली। दोस्तों, बाबा की वाणी की डांट सुनकर वो महिला थोड़ी भयभीत हो गई। जब वह स्वयं को अपने जीवन के अंदर उन दिनों स्वस्थ समझ रही थी, तो फिर इलाज करवाने के लिए भला अपने घर वालों से क्या ही कह सकती। लेकिन बाबा की आज्ञा का पालन करना भी जरूरी था, इसलिए वह अपने घर वालों से चोरी छिपे डॉक्टर बरार के पास गई। उसे क्या हुआ था ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगले 2 दिनों तक प्रारंभिक जांच पड़ताल पूरी करने के बाद में डॉक्टर बरार ने कहा कि आप समय रहते आ गई, नहीं तो समस्या बहुत गंभीर हो जाती। अब ठीक हो जाएंगी, अब आपको कोई चिंता नहीं करनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर बरार ने इस महिला का काफ़ी लंबा इलाज किया। रोज़ एक इंजेक्शन लगता था। अंततः वह अपनी बीमारी से निजात पाई और पूरी तरह से ठीक भी हो गई। लेकिन जगाती जी कहती हैं कि मैंने दूर दूर तक सपने में नहीं सोचा था कि मेरे शरीर को कोई आगामी दिनों के अंदर एक अनजाना रोग ग्रसित कर देगा, जिसका इलाज भी संभव नहीं होगा। महाराज जी के श्री चरणों में झुकने के बाद बाबा ने जो मुझे इसके प्रति पहले ही चेताया, आगाह किया और साथ ही मुझे समाधान भी दिया कि जाकर उस डॉक्टर को दिखाओ, मैं महाराज जी की उसी कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ कि उनके कारण मैं बच पाई। दोस्तों, आगे श्रीमती जगाती जी कहती हैं कि जो भी इंसान इस धरती पर भक्ति करता है, उसे महाराज जी स्वयं एक खास कृपा प्रदान करते हैं कि उसके जीवन में जब भी कष्ट आएंगे, बाबा उसे कुछ न कुछ नए माध्यम बनाकर ऐसी घटना करने के लिए कह देंगे, जो घटना आगे जाकर उसी के कष्टों को उसके जीवन से बिल्कुल प्रतिकूल दिशा में मोड़ देगी। आप अगर महाराज जी की भक्ति में नहीं होंगे, आप अगर हनुमान जी के साथ में नहीं होंगे, तो यकीन मान के चलिए आपके जीवन के अंदर अनजाने कष्ट और अनजाने भय समय समय पर आपसे टकराते रहेंगे और ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। हाँ, संकट आने पर आप ज़रूर महाराज जी, हनुमान जी पुकारेंगे, उस समय बाबा की कृपा होगी। लेकिन इससे बेहतर है कि आप महाराज जी के साथ में निरंतर इस तरह से रहें, उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ में जुड़े रहें, जिसके परिणाम स्वरूप महाराज जी आपको आने वाले समय के प्रति बिल्कुल पहले ही प्रारंभिक अवस्था के अंदर आपको हमेशा चेताते रहें, आगाह करते रहें, आपको दिशा निर्देश देते रहें, समय रहते आपको बचा लें और यही सबसे बड़ा उपाय होगा आपके जीवन की सारी समस्याओं को एक पंक्तिबद्ध रूप से सुलझाने का। महाराज जी को छोड़कर आपको इस दुनिया के अंदर, आपके इस जीवन के अंदर, ना ही आपके परिवार में, ना ही आपके मित्रों में और ना ही आपको समाज में कोई भी मनुष्य ऐसा मिलेगा जो अचानक से आकर आपको आने वाले समय में किसी परेशानी के आने के आगमन के कारण आपको आगाह करे, आपको चेताए, आपको कहे कि अरे उस समय आपके साथ में ऐसा कुछ हो सकता है, आज से ही उसका ध्यान रखिए। कोई नहीं कहता दोस्तों, और ना ही कोई कभी कहने वाला। बस आपका अगर विश्वास महाराज जी के साथ में अटल है, तो महाराज जी की ही वो अलौकिक शक्ति है, उनकी ही वो अलौकिकता का कृपा प्रसाद है, जिसके कारण आपको जीवन के अंदर न जाने कितनी बार, अनेक बार आपको ऐसे चेता दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आपको फलाना काम नहीं करना है, आपको फलानी दिशा में नहीं चलना है, आपको उधर कदम नहीं उठाने हैं। जीवन के अंदर
जितना ज़्यादा बच कर चलोगे उतना ही ज़्यादा जीवन को आप जी पाओगे। वरना होगा क्या कि कष्ट तो आएँगे, लेकिन ऐसा भीषण रूप से आपसे टकराएँगे कि आप आने वाले कई दिनों तक उस कष्ट के सदमे से बाहर नहीं आ पाएँगे। और इसी कारण से आप कष्ट तो आकर चला जाएगा, लेकिन आप इस जीवन को जी नहीं पाएँगे, इस जीवन का आप लुत्फ़ नहीं उठा पाएँगे। महाराज जी हमेशा एक भक्त को स्वतंत्र जीवन जीने और जीवन का लुत्फ़ उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ज़िंदगी तुम्हें जीने के लिए ईश्वर ने दी है। यहाँ आकर मुसीबतें मोल लेने और मुसीबतों में उलझे हुए इस जीवन को समाप्त करने के लिए ईश्वर ने नहीं भेजा किसी को। ईश्वर ने आपको भेजा है ईश्वर के ही भाव को जीने के लिए। और ईश्वर का जो भाव है वह संपूर्ण स्वतंत्रता का और संपूर्ण आनंद का भाव है दोस्तों। ईश्वर परम आनंद है, सच्चिद आनंद है और ईश्वर ही संपूर्ण स्वतंत्र है। हम हृदय से प्रार्थना करते हैं बाबा नीम करौरी महाराज जी से कि आप सारे भक्त जो उनको ध्याते हैं आपके जीवन के अंदर हमेशा महाराज जी समय रहते आप लोगों को आने वाले कष्टों के प्रति, आने वाली परेशानियों के प्रति चेता दें, आगाह कर दें, जिससे आप अपने जीवन के ज़्यादातर समय का लुत्फ़ उठा सकें, उसे जी सकें। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए और जो भी चैनल का सहयोग करना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन क्लिक कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण रूप से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।